हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि टरबाइन चलाने का आसान तरीका बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टरबाइन चलाने का बिल्कुल आसान तरीका कौन सा है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टरबाइन का ओवरव्यू आप देख लें। ये हमारे पास टरबाइन है जी, इंडिया की बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन। ये उसका जनरेटर है और ये टरबाइन का ओवरव्यू है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा, जिससे आपके माइंड में जो सवाल हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। टरबाइन चलाने से पहले सबसे पहले आपने एओपी पंप, जिसको हम एक्सरली ऑयल पंप बोलते हैं, ये आपने चलाना है। ये आपने क्यों चलाना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए, हमारे बेरिंग और गियर को ऑयल देने के लिए एओपी पंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपने नंबर 1 पे एओपी पंप चलाना है। नंबर 2 पे आप चलानी है टर्निंग गियर मोटर। टर्निंग गियर मोटर क्या चीज़ है? टर्निंग गियर मोटर ये है कि जब आपकी टरबाइन बंद होती है, जब आप पंप चलाते हैं, तो आप इस टर्निंग गियर मोटर को चलाते हैं तो आपकी टरबाइन की शाफ्ट जो है ना राउंड में घूमती हैं। स्लो आरपीएम पे आपकी टरबाइन को ये जो टर्निंग गियर मोटर है ये चलाती है। फिर जनरेटर की शाफ्ट को भी चलाती है, गियर्स को भी, और आपके टरबाइन के रोटर को भी यही टर्निंग गियर मोटर चलाती है, बिकॉज कि आपके गियर और बेरिंग को लुब्रिकेशन अच्छे से हो जाए। ये स्टेप 2। स्टेप 3 में हम ACOP एक्सरली कंट्रोल ऑयल पंप चलाएंगे। एक्सरली कंट्रोल ऑयल पंप का जी 25 kg प्रेशर है। ये हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है। इसका चलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि हाइड्रोलिक सिस्टम जितना भी है हमारा, मतलब ESV एक्चुएटर और मतलब ये मोग सिलेंडर जो भी हैं, ये हमारा मोग सिलेंडर एक्चुएटर है, ये भी हमारा 25 kg ऑयल रिक्वायर्ड है। और हमारे ESV वाल जो हैं वो भी 25 kg पे ओपन होंगे। तो ये पंप भी हम नंबर 3 पे चला देंगे। वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 4 पे जी, मेन स्टीम वाल। मेन स्टीम वाल आपने क्लोज रखना है, लेकिन मेन स्टीम के जितने भी ड्रेन्स हैं वो आपने ओपन कर देने हैं। ये हमारी बॉयलर से लाइन आ रही है, तो बॉयलर टू पावर हाउस तक जितने भी ड्रेन्स हैं, मतलब मेन स्टीम के, वो आपने सारे ओपन कर देने हैं। ये टरबाइन चलाने के शुरू के जो प्रिंसिपल है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आपने ड्रेन ओपन करना है, लेकिन आपका मेन वाल बंद होना चाहिए जब तक आपका स्टीम का टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो नीचे आ जाते हैं एग्जॉस्ट वाल पे। ये हमारी एक्सपेंशन बेलो लगी हुई है। एग्जॉस्ट लाइन में बेलो एक्सपेंशन पीस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे सेफ्टी वाल हैं, एग्जॉस्ट सेफ्टी वाल। अगर कोई एग्जॉस्ट का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे सेफ्टी वाल ब्लो हो जाते हैं, टरबाइन ट्रिप नहीं होती। तो एग्जॉस्ट वाल हमने ओपन करना है जी नंबर 5 पे। हमारा एग्जॉस्ट वाल ओपन होना चाहिए, और एग्जॉस्ट के जितने भी ड्रेन हैं वो आपके ओपन होने चाहिए। एग्जॉस्ट का ड्रेन है जी, तो एग्जॉस्ट के भी ड्रेन सारे ओपन होने चाहिए। तो नंबर 5 पे यही है। ये जी मैं आपको दिखा रहा हूँ GVC, ग्लैंड वैक्यूम कंडेंसर। ये इसका जो GVC है टरबाइन का, ये जब हम टरबाइन को चलाते हैं तो GVC भी चला देते हैं। तो ये वेपर्स जो है ना, मतलब GVC सक करता है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ नीचे आया हुआ हूँ एग्जॉस्ट लाइन में, तो मैं आपको GVC दिखा रहा हूँ। ये हमारा GVC है। ये टरबाइन के मतलब मेन ग्लैंड जो भी आ रहे हैं इसी लाइन में GVC के अंदर कंडेंसेट हो रहे हैं। तो अब आ जाते हैं जी नंबर 6 पे। अब यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट वाल भी ओपन कर लिया, एग्जॉस्ट के ड्रेन भी, और मेन वाल हमने क्लोज रखा हुआ है। और हमने जो है ना टेम्परेचर का वेट करना है। यहाँ पे हम ऑयल टेम्परेचर का वेट करेंगे। ऑयल टेम्परेचर हमारा 1 घंटे में 30 डिग्री तक होना चाहिए। नंबर 7 पे हम गेज पैनल को चेक करेंगे। हमारा प्रेशर स्टीम का पूरा होना चाहिए, और हमारा लूब ऑयल का प्रेशर पूरा होना चाहिए। मतलब है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम टरबाइन स्टार्ट करने लगेंगे तब हमारा जो है ना ड्रेन वाल सारे ओपन होंगे, ताकि हमारा जो स्टीम का टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाए। यहाँ पे तो अभी करंट टेम्परेचर 370 आ रहा है, लेकिन हमारा 300 डिग्री तक स्टीम का टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पैनल पे ये चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हमारा टेम्परेचर 300 डिग्री के लगभग हो जाएगा, उसके बाद हम ये मेन वाल ओपन करेंगे। हम टरबाइन को स्टीम तब ही देंगे जब हमारा जो स्टीम का टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाए, 300 डिग्री तक हो जाए। उसके बाद वाल खोलने के बाद हम सीधा आ जाएंगे जी कंट्रोल रूम में। यहाँ से हम 505 को कमांड देंगे। पहले यहाँ पे सेफ्टी रीसेट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा SOV जो है ना ESV रीसेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हम ESV रीसेट करेंगे सोलोनाइड वाल, तो हमारा ESV ओपन हो जाएंगे, मतलब हमारे इमरजेंसी स्टॉप वाल ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हमारे इमरजेंसी स्टॉप वाल ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी सेफ्टी हैं सारी ऑन कर दें, ESV, LP ट्रिप और परमिशन। जब हम ये सारा ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम गवर्नर को कमांड देंगे।
यहाँ से हम चेक भी कर लेंगे कोई सेफ्टी रहती तो नहीं है हमारी। ये आ गया जी हमारा 505 गवर्नर। यहाँ से अभी हम इसको रीसेट मतलब रन की कमांड दे देंगे तो इजीली हमारी टरबाइन जो है ना चल जाएगी। तो यही कुछ सिंपल प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। वेरी सिंपल है कि आप टरबाइन के आल ड्रेन खोलें, टेम्परेचर का वेट करें, जब आपके स्टीम का टेम्परेचर राइज़ हो जाए, आपके ऑयल का टेम्परेचर राइज़ हो जाए तो आप इजीली टरबाइन को चला सकते हैं। ये हमारा टरबाइन का कंट्रोल रूम का ओवरव्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ये रही जी हमारी टरबाइन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जब भी मतलब आप टरबाइन चलाएं तो इस प्रोसेस लाजमी किया करें।